नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दुर्गा शर्मा। आप सभी का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम बैठक में, जहां हम हर हफ्ते एक नए मुद्दे को लेकर जनता के बीच पहुंचते हैं और उनकी राय जानते हैं। आज का मुद्दा दिल्ली में हो रही मानसून की बारिश और इससे निपटने के लिए दिल्ली सरकार और एमसीडी की तैयारियां हैं, क्योंकि राजधानी में शुक्रवार को हुई बारिश को एक ट्रेलर की तरह लिया जा रहा है। आने वाले मौसम विभाग ने दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दरअसल दिल्ली में मानसून की पहली बारिश ने शुक्रवार को पिछले 88 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। साल 1936 के बाद इस महीने में ये सबसे ज्यादा बारिश थी। मानसून के लिए तरस रहे दिल्ली वालों को गर्मी से इसे जरूर राहत मिली, लेकिन पानी से बुरा हाल भी हुआ। ऐसे में सवाल यही है कि दिल्ली का ये हाल देखने के बाद क्या सरकार अब अलर्ट हुई है या नहीं। अभी भी राजधानी के लोगों को आने वाले दिनों में यही हालात झेलने होंगे। आज हम बैठक में इसी मुद्दे को लेकर पूर्वी दिल्ली के मानसरोवर पार्क, विवेक विहार, झिलमिल और ताहिरपुर की जनता के बीच पहुंचे। पहली बारिश में ही आधी दिल्ली डूब गई, जिसके बाद सरकार की व्यवस्था पर सवाल उठना शुरू हो गया है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ने एक दूसरे पर जमकर निशाना साधा। इसी बीच मौसम विभाग की ओर से अगले 2 दिनों तक दिल्ली में भारी बारिश का अनुमान जताया जा रहा है। ऐसे में ये देखना होगा कि आने वाली बारिश में दिल्ली सरकार की तैयारियां दिल्ली को जलमग्न होने से बचाती है या नहीं, क्योंकि मानसून की पहली ही बारिश ने दिल्ली सरकार और एमसीडी के पोल खोलकर रख दी है। बारिश के कारण दिल्ली एनसीआर के अधिकांश हिस्से जलमग्न हो गए हैं। ऐसे में पूर्वी दिल्ली की जनता का कहना है कि एमसीडी ने नालों की सफाई भले ही की हो, पर नालों की सही तरीके से सफाई नहीं की गई, जिसकी वजह से बारिश का नालों में जाम हो गया और वो पानी बाहर निकल कर आ गया, जिससे दिल्ली में बाढ़ जैसे हालात बन गए। जनता ने आप सरकार के वादों को याद दिलाते हुए कहा कि एमसीडी में जब उनकी सरकार आएगी तो दिल्ली को जल भराव से निजात मिलेगी, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, क्योंकि आप सरकार ने ऐसा वादा किया था। कि जहाँ मैं रहता हूँ, जिस क्षेत्र में हम रहते हैं यहाँ पर शादरा में, तो यहाँ पर देखा तो यहाँ पर हमारे यहाँ 2 अंडरपास हैं। उसको देखते हुए लगता है कि तैयारी तो जीरो है और उन्होंने कोई तैयारी करी नहीं है। जो नाले साफ़ होते थे 3-3 महीने पहले, वो उसी में राजनीति में उलझे रह गए, क्योंकि केजरीवाल जी जेल में हैं, तो नाले साफ़ करवाएगा कौन। बिल्कुल नुकसान हो रहा है। जेल में रहने से क्या, उनको तो रहना ही जेल में चाहिए, उनको तो बाहर आना नहीं चाहिए, क्योंकि वो करप्ट इतने हैं, उनका पूछो मत। बाकी जो काम है एमसीडी के, एमसीडी अलग है, दिल्ली सरकार अलग है। एमसीडी में जाके जो उनके कार्यकर्ता हैं, जो भी पार्षद हैं, उनको देखना चाहिए, जो अपने इलाके में जाके काम करें। जो अंडरपास है, मैं कल वहाँ से निकल रहा था, 2 घंटे मुझे आने के लिए, वो यहाँ तक आने में 2 घंटे लगे मुझे। भाई मेरे को लगता है यहाँ तो जीरो ही है, शाहदरा क्षेत्र में तो हुआ नहीं, बाकी वो कहते नहीं। और बाकी का तो मैं कल वीडियो देख रहा था और मैं टीवी पे देख रहा था कि अपना गुरुद्वारा है, शीशगंज गुरुद्वारा, वहाँ जो चप्पलें वगैरह जहाँ रखते हैं, जोड़ा द्वार जिसे बोलते हैं, जोड़ा घर, उसमें पानी में तैरे थे लोग। देखिए सर, मैं यहाँ विवेक विहार का निवासी हूँ। मेरे घर के ठीक सामने अंडरपास है, मेन रोड पे मेरा मकान है। और जो कल मैंने हालात देखे, इतना भयंकर जल भराव, ठीक है, जो पिछले 3 वर्षों में नहीं था। जब से ये केजरीवाल आम आदमी पार्टी की सरकार एमसीडी में आई है, देखिए कहीं कोई पहले अंडरपासेस में मोटर लगी रहती थी, जहाँ से पानी का निरंतर निकास होता रहता था मानसून के सीज़न में, लेकिन इस टाइम मोटर बिल्कुल काम नहीं कर रही थी। और अगर आप डीसिल्टिंग की बात करें तो मैंने पूरे क्षेत्र में पिछले 2-3 महीने में जो डीसिल्टिंग पहले होती थी ड्रेन्स की, वो नहीं हुई। इसका प्रमुख एग्जांपल आप देख सकते हैं मिंटो रोड, जिसको पीडब्ल्यूडी ने और एमसीडी ने खुद वाटर लॉगिंग के जोन से बाहर कर दिया था। उसके आप हालात देख लीजिए, बसेस डूबी हुई थी। और दिल्ली के जितने अंडरपासेस और मेन आर्टीरियल रोड थी, पूरी की पूरी चौक थी। आप गीता कॉलोनी चले जाइए, जो नाले पे रोड बनी हुई है, एक साइड पूरी इन्होंने वहाँ पे डीसिल्ट करके वो कर दिया है, वो उठाया नहीं इन्होंने, ठीक है। तो ये तो पूरी तरीके से मिसमैनेजमेंट है। और इसमें देखिए एमसीडी का रोल अलग है और दिल्ली सरकार का रोल अलग है। एमसीडी में मैं शैली ओबरॉय जी से ये पूछना चाहता हूँ कि वो जो इतने बड़े बड़े दावे कर रहे थे कि अगर एमसीडी में दिल्ली आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी तो कहीं पे भी जल भराव नहीं होगा, क्या उन्होंने कल की स्थिति देखी? एलजी साहब को खुद एक मीटिंग बुलानी पड़ी इस कल की वाटर लॉगिंग को देखते हुए। इससे भयंकर स्थिति क्या हो सकती है दिल्ली में, मेरे को तो समझ में नहीं आती। दिल्ली की जनता तो हर हाल में पिस रही है, पहले ऐसा नहीं होता था। राजनीति अपनी जगह होती थी, जनता के साथ प्रेम खत्म होने के कगार पर कर दिया गया है, जनता से बदले लिए जा रहे हैं।
जनता ने 7 सांसद बनाए, उसके बाद भी बदला लिया जा रहा है। कहाँ है 7 सांसद? गायब हैं। इसमें मैं जो दोष सारा एमसीडी पे नहीं डालता हूँ। मेरा मानना ये है कि इसमें पब्लिक का भी उतना ही दोष है जितना कर्मचारियों का दोष है। कर्मचारी ढंग से काम नहीं करते हैं और पब्लिक जो है, जब तक हमारे नालों के अंदर बारिश का पानी जाने का सिस्टम, लोग अपनी दुकानों के आगे इतना ऊंचा ऊंचा कर लेते हैं कि नालों में पानी जा ही नहीं पाता। तो वो तकलीफ़ जो है, उस टाइम तो हर दुकानदार को ये लगता है कि मेरी दुकान के आगे पानी ना भरे, लेकिन जब बारिश के दौरान उन छेदों को बंद कर दिया जाता है जिनमें पानी, बारिश का पानी जो है नालों में जाता है, वो बंद होते हैं तो रोड पे नेचुरल सी बात है पानी भरेगा। पानी भरना जो है वो सबसे ज़्यादा तकलीफ़दायक है। और सबसे बड़ी बात है, जिस टाइम नालों की सफाई का काम हो रहा होता है, उस दौरान क्या है कि ठेकेदार को सिर्फ और सिर्फ फ़ोटो खींचकर ये दिखाना होता है कि हमने यहाँ पर गाद निकाल दी है। लेकिन होता क्या है कि जितनी गाद अंदर होती है उसका सिर्फ और सिर्फ मात्र 10% हिस्सा ही बाहर निकाला जाता है, बाकी 90% हिस्सा नालों के अंदर एट दिस पड़ा ही रह जाता है। जब तक नाले पूरी तरीके से साफ़ नहीं होंगे, जब तक दिल्ली की व्यवस्था जो है वो बारिश की हर मानसून सत्र में ऐसे ही होती रहेगी। जिन बेचारों को हॉस्पिटल जाना है, अभी तो खैर स्कूल बंद है, स्कूल खुले होते तो आप सोचिए कि बच्चों को जाने में कितनी तकलीफ़ होती। अब लोग ऑफिस जाने में कितने परेशान हो रहे हैं। जिस भी अंडरपास में देख लीजिए, अंडरपास की सबकी यही हाल है कि 4-4, 5-5 फुट पानी भरा हुआ है, गाड़ियाँ उसमें जाते साथ ही बंद हो रही हैं। जाम 2-2, 4-4 किलोमीटर की लाइनें लगी पड़ी हैं जाम की। जिन लोगों को अपनी जो पहुंचने का टाइम 20 मिनट का होता था, वो 2-2 घंटे से पहले नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो तकलीफ़ तो है ही। एमसीडी की भी कोई तैयारी नहीं है और दिल्ली सरकार की भी कोई तैयारी नहीं है। मानसून हर साल आता है, यही नेता 5 साल राज करते हैं, बस एक दूसरे की टांग खिंचाई के अलावा दिल्ली में कुछ काम नहीं हो रहा है। केजरीवाल जी कह रहे हैं मैं जेल से बैठ के सरकार चलाऊंगा, हर इंसान की ज़रूरतें पूरी करूंगा। सुनीता केजरीवाल जी अब कहाँ हैं, जो कह रही थी कि उनको लेटर आता था, वहाँ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी, अब क्यों नहीं आई कि केजरीवाल जी ने ये कहा है कि दिल्ली का पानी कहाँ जाएगा, एक बार उनसे भी पूछ लिया जाए। फिर एक ठीकरा आता है जी कि हरियाणा पानी नहीं दे रहा। हरियाणा 365 दिन दिल्ली को पानी देता है, दिल्ली के पास अपना कुछ भी नहीं है। सरकार, हरियाणा सरकार पानी दे रही है तो हम लोग पानी पी रहे हैं। जब पानी की लागत बढ़ जाती है तो उन्हें उसका अरेंजमेंट करना चाहिए कहीं और से, कैसे भी करके। वो सरकार का काम है, हमारा काम नहीं है। हम बिल देते हैं, हम कहें कि हमारे से पैसे लो, हमें पानी दो, लेकिन अगर पानी नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे? हम सरकार को जिताते किस लिए? आम लोगों की कोई सुनवाई नहीं है, कोई कुछ नहीं है। एमसीडी देखो कोई काम नहीं कर रही है। आप खुद यहीं के रहने वाले हो, आप खुद सड़कों के हालात देख लो। मैं किसी एक निगम पार्षद के बारे में, सबके सब ऐसे ही हुए पड़े हैं। कोई भी दिल्ली के अंदर राजनीति, पॉलिटिक्स कोई भी काम नहीं कर रही है। अच्छा, एमसीडी ने कहा था कि अगर दिल्ली में वो आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी तो इस बार जल भराव नहीं होगा। पहली ही बरसात में क्या रहा और किस तरीके के उनके वादे रहे? दिल्ली सरकार पिछले 10 सालों से है, एमसीडी अब आई है। दिल्ली सरकार पिछले 10 सालों से देख रही है कि कहाँ कहाँ जल भराव होता है। हर साल मीटिंग होती है, सब कुछ होता है। अब जब ज़्यादा मानसून आएगा, पूरा पानी आएगा, तो फिर वही दिल्ली फिर बाढ़ में डूबेगी, क्योंकि इसके ऊपर कोई काम ही नहीं किया गया है कि पानी भरता है उसको कैसे निकालना है। इन्होंने कोई व्यवस्था नहीं करी है। आप भी यहीं, हम भी यहीं देखते हैं। और 15-20 दिन बाद जब दिल्ली में बाढ़ आएगी तो फिर वो ठीकरा हरियाणा के ऊपर पहले पानी नहीं दे रहा था, पानी दे रहा है। जो ऊपर से पानी नीचे आएगा ये तो स्वाभाविक क्रिया है। जो क्षेत्र ऊपर है उनका पानी नीचे आएगा ही आएगा। जब नदी ऐसे बनी हुई है, हरियाणा से पानी दिल्ली आएगा, दिल्ली से यूपी जाएगा, मोड़ तो सकते नहीं वापस जाने के लिए। ये तो सरकार जो वहाँ राज करती है उसको देखना चाहिए ना कि हमें क्या करना है। भाई मुझे तो कोई लगता नहीं कि कोई सुधार हुआ है। मुझे लगता नहीं कि कोई सुधार हुआ है, कि कहीं दिक्कत तो है नहीं। तो दिल्ली सरकार ने कहा था ये पानी यहाँ पे सारा भरा पड़ा था, 3-4 मतलब 2:30 बजे के बाद परसों खाली हुआ है यहाँ पे।
मतलब सारा बरसात का जो पानी है नीचे ढिला पड़ जाता है ना, पूरी कॉलोनी का पानी यहाँ पुल के नीचे आ गया था, अंडरपास में आ गया था। तो 2:30 बजे इन्होंने मतलब आए थे, कर्मचारी आए थे, उन्होंने मोटर। कुछ काम किया गया है इस बार या नहीं? मानसून को देखते हुए या सिर्फ पीछातानी रही है? काम तो हो गया ही, वैसे 40% ही काम हुआ है, 60% अभी हुआ नहीं है। केंद्र की भूमिका इसमें ज़्यादा है, क्योंकि केजरीवाल तो अंदर है। केजरीवाल जो आदमी अंदर है वो क्या कर सकता है? ये तो राज्यपाल के हाथ में है। दिल्ली के मान लो कि एमसीडी में ये आम आदमी पार्टी है, मगर इसकी देखभाल के लिए राज्य सरकार राज्यपाल बैठे हैं ना, ये उनको चाहिए कि हाँ भाई कहाँ पे एक्शन लेना चाहिए। कुछ नहीं हुए हमारे तो ताहिरपुर में, मैं तो ताहिरपुर पर रहता हूँ, कुछ भी सफाई नहीं हुई है। जहाँ मर्जी यहाँ तो पूरा बस सब डूब गया था अंडरपास में, ये परसों ही बस सारा डूब गया था, कोई पानी खाली करने को नहीं आया। अच्छा काम किया है इस बार सरकार ने? कोई तो अच्छा काम नहीं किया, बस अपना वोट देता और अपना अलग से अपना काम अपना मजे ले रहा है, कुछ नहीं कर रहा वो। भैया केजरीवाल ने 10 साल पहले कहा था कि दिल्ली में 320 झील बना देंगे। 3 दिन पहले 3000 झीलें हर जगह तैयार थे, हर जगह झील ही झील दिखाई दे रही थी। वो उसकी भविष्यवाणी सही होगी, वो काम करे ना करे मुंह से बात बहुत करता है। कुछ नहीं किया, कूड़ा कबाड़ा कर रखा और क्या, सफाई नहीं है, गंदगी है। ये यहाँ पर क्या नाम है, जाम इतना लगता है, कोई ध्यान नहीं रखता। हाँ ये अंडरपास है, 4 घंटे जाम लगा रहा। आगे वाला अंडरपास है श्यामलाल कॉलेज वाला, वहाँ भी 4-5 घंटे जाम। पूरा ये यहाँ से वहाँ तक 3 किलोमीटर का एरिया पूरा जाम। नरेला भवाना जा रहे थे वहाँ जाम। क्या बताएंगे मानसून के बारे में? ये तो हर साल ऐसे ही होता है, कोई सी भी सरकार हो, बीजेपी ले लो, कांग्रेस ले लो, आम आदमी पार्टी ले लो, कोई सी भी ले लो, कोई तैयारी नहीं है। क्योंकि एक दिन बारिश हुआ पूरा अंडरपास भर गया, ये पूरा का पूरा अंडरपास जाम हो गया पूरा। अभी आप दोपहर में देखना पूरा फुल भर जाता है। तैयारी तो बिल्कुल नहीं है सर, सारे पंप जाम हो जाते हैं जब बारिश होती है। एक भी पंप चालू नहीं है, एक भी पंप चालू नहीं है। ये भी पंप बंद हो गया था, बॉर्डर वाला भी पंप बंद हो गया था, ये भी पंप बंद हो गया। कितना पानी भर जाता है? क्या सफाई की गई थी या नहीं इससे पहले? नहीं सर, सफाई नहीं होती तो पंप जाम क्यों होता? अगर जो सफाई होती तो पंप जाम ही नहीं होता। पंप चला ही नहीं, जाम हुआ पड़ा था। क्या आ गई है यहाँ पर, देखो आपके आ गई है पूरा, देखो यहाँ पर भी पानी भरा हुआ है, रोड पे भी। तो अंडरपास में तो पानी भरेगा ही भरेगा। 2 दिन में नहीं खुला, कल शाम को खुला है वो भी अंडरपास। इतना पानी भरा हुआ है। नालियों में देख लोगे इतना कूड़ा पड़ा हुआ है, कोई भी नहीं आता यहाँ पर सफाई करने। हमेशा ही ऐसी रहता है या भाई 6 साल हो गए, 6 साल से तो मैं यही देख रहा हूँ ऐसी। ना अंडरपास जल्दी से खुलता, पानी बरसात आ गई तो पानी बनना है, बंद हो जाता है। फिर अंडरपास वहाँ पर यहाँ पर आएंगे, अंडरपास बंद करके चले जाएंगे। फिर हम लोग परेशान हो जाते, सवारी कहीं भी नहीं छोड़ पाते। चलो सवारी की तो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ अंडरपास तो खुलना होना चाहिए, पानी तो नहीं भरना चाहिए उसमें। इतना पानी भर जाता है, फिर वही मच्छर तो पैदा होंगे। तो इंसान को बीमारी पकड़ के देखो, तुम्हारे आगे रोड पे देख लो कितना पानी भरा हुआ है अभी। भाई यहाँ का कुछ भी वो नहीं हो रहा, यहाँ पर ऐसे पड़ा हुआ है सब। मानसून से पहले कुछ नहीं तैयारी करी, पहले तैयारी जब पानी भरता है तभी कोई आते हैं, पहले कोई तैयारी नहीं होती है। इलाकों में कहाँ से रहते हैं आप दिल्ली में? हम तो यहीं ताहिरपुर में रहते हैं। क्या नालियों की सफाई की गई? नाली के कॉलोनी के अंदर तो होता है सफाई, जो पहले से कर्मचारी कर रहे हैं वो तो करते हैं। और बाकी ऐसा कोई तो दिख नहीं रहा कि मैंने आए थे तो बहुत बोल के कि मैं तो ये कर दूंगा वो कर दूंगा, कुछ भी नहीं, चेंजिंग तो मेरे को कुछ दिख ही नहीं रहा। एमसीडी का तो सर कोई भी काम नजर नहीं आ रहा इस टाइम पे। जगह जगह गड्ढे हो जा रहे हैं, जरा ही देर में जाम लग जाते हैं, कोई पानी का निकास ही नहीं है कहीं पर। यहाँ पे इतना पानी भर जाता है, यहाँ पर कोई गड्ढा नहीं, कोई जिन्होंने रोड नहीं बना रखा, कोई निकास नहीं है पानी का। यहाँ पर जो है बहुत समस्या होती है, सवारियों को बहुत समस्या होती है। यहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा भर जाता है, कोई नाला नहीं बना रखा, और यहाँ से फ्लाईओवर के ऊपर से नीचे पानी टपकता है। यहाँ पे सारा ढेर हो जाता, पानी भर जाता सब जगह, कोई आता नहीं है, कोई देख रेख नहीं है। अलग अलग इलाके में जाते हैं आप, वहाँ सफाई नजर आती है आपको? इस टाइम तो कहीं भी सफाई नजर नहीं आ रही है, सिवाय जनता फ्लैट के। जनता फ्लैट में थोड़ी सफाई है, लेकिन और एरिया में हमने देखा है जगह जगह हम गाड़ी लेकर के जाते हैं अपनी को, परंतु कहीं पर भी सफाई नजर नहीं आ रही। हर्ष विहार का एरिया, हर्ष विहार में भी ऐसी है, वहाँ पानी भरा हुआ है, घुटनों घुटनों तक पानी भर जाता है।
और यहाँ जाम की इतनी समस्या हो रही है, कोई ट्रैफिक वाला नहीं देखता है, कोई कुछ नहीं देखता है। अंडरपास में पानी भर जाता है, यहाँ पर अंडरपास के अंदर, इधर भी अंडरपास में पानी भर जाता है। पब्लिक बहुत ज़्यादा परेशान है भाई साहब। भाई हम अर्श विहार में रहते हैं। अच्छा, वहाँ क्या माहौल है, क्या की सफाई है वहाँ? वहाँ सफाई तो नहीं है, वहाँ गड्ढे बहुत है, गड्ढों की वजह से कई रिक्शे पलट चुके हैं, वहाँ पे पानी भरा पड़ा है पूरे में, बहुत रिक्शे पलट चुके हैं। इधर आई एमसीडी और दिल्ली सरकार की मानसून को, बरसात को लेकर। मानसून को पता है क्या तैयारी तो सारी पहले से हो जाती है। मानसून को तो कोई रोक ही नहीं सकता, बरसात जितनी ज़्यादा होगी उसे कौन कवर करे। पहले क्या था, कच्चा था, यहाँ पे ज़मीन में पानी जाएगा, अब ऐसा कुछ है नहीं, तो पानी तो रोड पे आएगा। हर जगह तो गंदगी है, नाले भरे हुए हैं, सब तो है। सफाई क्या इलाकों में? सफाई नहीं है, सफाई नहीं है। मैं उस दिन पिछली बार भी आई थी, तब भी मैं इनको कह रही दिल्ली में बहुत गंदा। हम लोग तो फरीदाबाद से आए हैं, तो दिल्ली में बहुत गंदा है, बहुत ज़्यादा गंदा। पूरा इतना पानी भरा है, इतने गड्ढे हो रहे हैं साले, कहीं पे कुछ भी नहीं है काम। GTP से आगे देखो जाके, आप फ्लाई ओवर है जो दुर्गापुरी वाला, उस पर देखो जाके कितना कूड़ा कचरा, इतने गड्ढे हैं, रोज गाड़ी पलट जाते हैं, ऑटो पलट जाते हैं वहाँ पे। हमारे दिल्ली के दुखी मंत्री जी जो हैं, वो पहले ये बोलते थे कि दिल्ली को मैं बहुत सुंदर बनाने वाला हूँ। अब MCD भी हमने उसको दे दी है। पहली बरसात के अंदर दिल्ली जाम हो गई है। दिल्ली की MCD और दिल्ली की हालत बहुत दयनीय है। केजरीवाल ने दिल्ली को 20 साल पीछे खड़ा कर दिया है। आज दिल्ली की पोजीशन इतनी खराब हो चुकी है, पीने की पानी की पोजीशन बड़ी खराब है। यमुना के अंदर सफाई की कोई ध्यान नहीं है। MCD के नाम के ऊपर इसने वोट जीता, जो MCD के नाम के लिए, और जो पहली बरसात आई, घर घर तक केजरीवाल जी ने पानी पहुंचा दिया है। पानी की दिल्ली में कोई कमी नहीं है। अब हर घर की गली में कूड़ा और पानी पहुंचा हुआ है। आपने देखा कि पूर्वी दिल्ली के ज्यादातर लोगों का कहना है कि दिल्ली सरकार और MCD हर बार की तरह इस बार भी फेल साबित हो गई है। मानसून को देखते हुए उसे पहले ही तैयारियां कर लेनी चाहिए थी, पर पहली बारिश में जिस तरीके से दिल्ली का ये हाल हुआ है, ये साफ साबित करता है कि दिल्ली सरकार और MCD सरकार ने दिल्ली में मानसून को लेकर कोई तैयारी नहीं की थी। कुल मिलाकर जमीनी हकीकत और जनता की राय यही कहती है कि अगर इसी तरह की बारिश दोबारा दिल्ली में होती है, तब भी राजधानी की स्थिति ऐसी ही बरकरार रहेगी। अगर कोई प्लान बनाया भी जाता है तो उस पर ढंग से अमल किया गया है या नहीं, ये राजधानी दिल्ली में होने वाली अगली बारिश ही बता पाएगी। फिलहाल आज के बैठक प्रोग्राम में इतना ही। देखते रहिए CCN लाइव।